कभी कभी लगता है ये छोड़ो मुझे शौर्य, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। छोड़ो मुझे शौर्य, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मुझे रोकेगी? तुझ पे सिर्फ मेरा हक है, समझी? सिर्फ मेरा। प्लीज शौर्य, तुम अभी होश में नहीं हो। सही कहा तूने। होश में उस दिन आऊंगा जिस दिन तू मुझे अपने मुंह से बोलेगी शौर्य आई एक्सेप्ट यू, समझी? तुझे पता है ना, तुझे सब बेबस देख के ना आई स्वेयर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज नो शौर्य, नो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है शौर्य, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मुझसे प्यार करने की भूल मत करना। ये शादी सिर्फ मैं अपने दादा को दिए हुए वचन के लिए कर रहा हूँ, समझी? Come on, smile. आई कांट बिलीव तुम फिर से मुझे छोड़कर अपनी उस गूंगी वाइफ के पास चले गए। हाँ? फोन चेक करिए मेरा। शौर्य के दिल में सिर्फ टीना रहती है। मैं तो सिर्फ इनके दादाजी की थोपी गई एक मजबूरी हूँ। खुशी, कल मॉम का बर्थडे, ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे, ठीक है? टाइम से रेडी हो जाना। सुना तुमने? पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो लड़की हमारे टुकड़ों पर पलती आई है, उससे तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं? मॉम, रिलैक्स, ओके? आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे पूरे परिवार में दादाजी की बात कोई नहीं टाल सकता, ओके? सो प्लीज रिलैक्स। माँ, wish you a very very happy birthday. हाय बॉय, This is for you. थैंक यू सो मच। आज बैठ। ठीक। डिस्गस्टिंग। आज इसे यहाँ लाना जरूरी था। मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। ये बच्चे भी ना हमेशा गलत समय पर तंग करते हैं। वैसे तुम दोनों की शादी को भी 3 साल हो गए हैं। आप लोग कब कर रहे हो बच्चा प्लान? ठीक है। आई एम प्रेग्नेंट शौर्य, तुम पापा बनने वाले हो। What? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? But ये कैसे हो सकता? करने के बाद तूने पिल नहीं ली थी क्या? हाँ? मुझे लगा बच्चे के आने से हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। अरे तो हमारे बीच गलत कहाँ हुआ है? कुछ सब ठीक तो है। अरे वैसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से।
कैसी बातें कर रही हो शालू? जैसे ये गूंगी है उसी तरह से इसका बच्चा गूंगा पैदा होगा। और मैंने कोई गूंगों का आश्रम नहीं खोल के रखा है। माँ ये तो रोने लगी। ये ना आपको भैया के सामने बुरा साबित करने की कोशिश कर रही है। इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है कि जब से हमारी जिंदगी में आई है मनहूसियत फैलाती जा रही है। और देखो आज ने मेरा बर्थडे भी खराब कर दिया। चलो शालू चलो यहाँ से। वो लोग मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे थे, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले। तुम लोगों ने गलत क्या कहा? चलो सलून जा रही हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो लौटते टाइम पिक भी कर लूंगा। मुझे तुम समझ ही नहीं आते शौर्य। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने ये सलून की नौकरी छोड़ दो। तुम शौर्य राठौड़ की वाइफ हो। शोभा देता है क्या किसी से टिप लेना? अरे कम से कम अपना नहीं तो मेरी रेपुटेशन के बारे में सोचो। मेरे लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है शौर्य, मुझे यहाँ काम करना पसंद है और ये मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी तो है। क्यों चाहिए तुझे पैसे? हाँ क्यों चाहिए तुझे पैसे? क्या जरूरत पड़ गई तुझे ऐसी? मैं मुझसे पूरी नहीं हो रही क्या? अगर दादाजी ने मुझसे वचन नहीं लिया होता ना तो आई स्वेयर तुझे नौकरी नहीं करने देता। शौर्य आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। जल्दी उतरना गाड़ी में से। टीना अंदर आके बैठो। तुम ठीक तो हो ना खुशी? हाँ? शौर्य तुम्हारी इस 2 कौड़ी की कॉल गर्ल तुम्हारी वाइफ को मिसट्रीट कर रही है और तुम चुपचाप देख रहे हो। छी शौर्य छी। कॉल गर्ल किसको बोला? यहाँ और कौन है जो दूसरों के पति के साथ सोती है? You bitch! खुशी क्या ये सब? ये इज्जत है मेरी तेरे दोस्तों के सामने? और इसकी हिम्मत कैसे हुई टीना को थप्पड़ मारने की? शांत हो जाओ शौर्य। और जानवी प्लीज, ये मेरे घर का मामला है, तुम बीच में मत आओ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना खुशी, उसकी वजह तू है। तेरी सजा ये है कि अब तू घर ना पैदल चलती हुई आएगी। टीना गाड़ी में बैठो। सॉरी खुशी, आज जो कुछ भी हुआ मेरे वजह से हुआ है। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। नहीं रहने दो, मैं घर चल के चली जाऊंगी। खुशी तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, तो फिर अब क्या हो गया? तुम इतना कैसे बदल गए शौर्य? शौर्य ये खुशी है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगी।
और इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन दादाजी, इनके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? इसके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है। वो किसी का लोन नहीं चुका पाए थे और इसी वजह से इसकी आवाज भी चली गई। मुझे वचन दो शौर्य, तुम इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने दोगे। आई प्रॉमिस यू दादाजी, जब तक मैं हूं इन पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। तीन घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ रह गई है। जरूर वो जानवी उसको मेरे खिलाफ भड़का रही होगी। शौर्य खोलो। शौर्य, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? क्या शौर्य को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई? मुझे सच में लगता था हम एक दूसरे के लिए बने हैं, पर मैं गलत थी। Oh God. मैडम क्या हुआ? मैडम मैडम क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों बार खुशी? खुशी? ओह गॉड, ये क्या हो गया खुशी को? मैं खुशी को दोबारा नहीं खो सकता। खुशी, 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 खुशी। हमारे माँ बाप को जिन लोगों ने मारा था उनको मार दिया। लेकिन मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं और जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। आज तुमने सिर्फ उन गुनहगारों को ही नहीं मारा, तुमने साथ ही अपने अंदर की अच्छाई को भी मार दिया। तुम्हारे अंदर का ये गुस्सा एक दिन तुम्हें और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को खा जाएगा। मेरे प्यार ने तुम्हें एक खूनी बना दिया है शौर्य। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। खुशी, खुशी तुम कहाँ चली गई हो यार? कम से कम एक बार मेरे बारे में सोच तो लिया होता। खुशी, खुशी, उठो यहां से, उठो। और अगर आज के बाद तुम कहीं गई ना तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझी? चलो छोड़ो इसको। अगर मेरा कहा माना होता कि जो कुछ भी हुआ है ना ये होता नहीं। यही तो चाहते थे तुम, मुझे हर्ट करना। क्या कहा तूने? मैं क्या चाहता हूं ये तूने कभी समझा ही नहीं। सुनो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद तू जो तेरा गंदा सा सैलाव है ना वहां नहीं जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वो जॉब भी पसंद है और जानवी भी। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुझे जानवी पसंद है? तेरी वो दोस्त जानवी है ना,
नागिन है वो, एक नंबर की नागिन जो हमारे रिश्ते में सिर्फ जहर फैला रही है, समझी? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो तो मेरा ख्याल रखती है। तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, तेरे बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। अगर इस दुनिया में और कोई भी, देखा जाए तो तू भी खुद के बारे में नहीं सोच सकती, समझी? और ये डिसीजन फाइनल है। बस बहुत हुआ। मुझसे अब रोज रोज यूं घुट घुट कर नहीं जिया जाता। यहाँ मेरी लाइफ पर मेरा ही कोई अधिकार नहीं। अब मुझे एक डिसीजन लेना ही होगा। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम सैलून नहीं जाओगी, तो इसका मतलब नहीं जाओगी। नमस्ते, आपका नाम? अदिति। अदिति। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। दोस्त, मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताऊंगा, क्या तुम इस... मैं बहुत पहले से इस बारे में सोच रही थी। इसी में हम दोनों की भलाई है। कितनी बार कहा है तुमसे कि सोचने का काम तुम्हारा नहीं, सोचने का काम मेरा है। जब तक तू मेरे साथ है ना, तब तक तू सही सलामत है, समझी? समझने की कोशिश करो शौर्य। डिवोर्स के बाद तुम टीना से शादी भी कर सकते हो। अच्छा है? बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, नई नई दलीलें दे रही है मुझको। तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से मैं आजाद कर दूंगा? इस जन्म में तो भूल जा। और मैं जानता हूँ तेरे इस दिमाग में ना ये सब कौन भर रहा है। वो तेरी दोस्त जानवी, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एक वही तो है जो मेरा दर्द समझती है। तुमने आज किसी और के लिए मेरे गिरबान को पकड़ा। एक वो दिन था जब तुम मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती थी। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि आज तक मैंने जितना पैसा तुम पे उड़ाया है, वो सारा पैसा तुम मुझको वापस करोगी, तभी मैं तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स पे साइन करूंगा। इसमें वो सारे पैसे हैं जो तुमने मुझे आज तक दिए। मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। मैं इन पैसों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जब तेरे माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए थे, उसके बाद मेरे परिवार वालों ने तुझ पे जितना खर्चा किया है ना, वो एक एक पैसा मुझको चाहिए। पैसे लौटा, एक डिवोर्स पेपर पे मैं साइन कर दूंगा। ना अपने करीब लाते हो, ना दूर जाने देते हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो शौर्य? अब बस भी करो ना जानवी, कब से बहस किए जा रही हो। और ऐसे भी तुम्हें इन हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो, शौर्य से माफी मांग लो और खत्म करो इसे प्लीज। कैसे माफी? और मैंने जो कहा सच कहा। से भी जो लड़की दूसरों के पति का बिस्तर गर्म करती है, उसे तो कॉल गाली बोलेंगे ना। क्या बोली तू? तेरी तो देखो देखो कैसे बात कर रही है मेरे साथ। कोई तमीज नहीं है इसकी। अगर तूने मेरे बारे में एक और शब्द बोला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलूंगी मैं। क्या करेगी तू? बोल ना क्या करेगी? हाँ बोल क्या करेगी? छोड़ो मुझे। बोल ना क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? टीना से माफी मांगो। माफी तो कोई फायदा नहीं है ये सब दिखा के। मैं इस बेहुदा औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इस औरत की वजह से तुम मेरे दोस्त को हर रोज टॉर्चर करते हो। सुना नहीं तुमने जानवी? मैंने तुमसे कहा टीना से माफी मांगो, वरना। जानवी प्लीज मैटर को और मत बढ़ाओ और माफी मांगो प्लीज। शौर्य
जानवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज सॉरी। ठीक है, ये चाकू लो और अपना हाथ काटो। ये चाकू लो और अपना हाथ काटो। सॉरी यार, क्या बोल रहा है यार, मतलब ये राठौड़ परिवार का ट्रेडिशन है, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। और वैसे भी इस जानवी के चक्कर में टीना को चोट आई, तो हाथ तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। शुरू हो जाओ। नहीं नहीं, महेश इनोसेंट है, थप्पड़ मैंने मारा है तो सजा भी नहीं भुगतू। जानवी क्या कर रही? खुशी, तुम बाहर क्यों आई? क्योंकि जानवी ने जो किया वो मेरे लिए किया, इसलिए मैं ही टीना से माफी मांगूंगी। एक बात बताओ, तुमने क्या मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? हाँ? सॉरी टीना, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ओ हेलो, मुझे तेरी ये साइन माइन लैंग्वेज समझ नहीं आती है। लोगों से कैसे बात करते हैं? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या तुझे? मुंह से बोलना, मुंह से। तू नहीं सुधरेगी, अभी दिखाती हूँ।